सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने वीडियो में आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्यांश वाले पोर्शन से पाठ संख्या 3, जिसका नाम है कि पथिक। कविता का नाम है पथिक। बहुत सुंदर कविता है। इसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है बच्चों इसके रचयिता? राम नरेश त्रिपाठी जी। इन्होंने इस कविता में पथिक अर्थात राहगीर इसमें स्वयं कवि है। राम नरेश जी स्वयं पथिक बने हुए हैं और प्रकृति की सुंदरता का दर्शन करते हुए प्रकृति की गोद में अलग अलग जगहों पर जाते हुए प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं और इस संसार से उनकी विरक्ति अर्थात इस संसार से हट करके, माया मोह के चकाचौंध से हट करके प्रकृति की गोद में जा करके विचरण करना चाहते हैं और उसकी सुंदरता का दर्शन करना चाहते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और उसमें देखेंगे कविता का पहला चरण है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, यही चाहता मन है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रसंग है कि कवि विचरण करते करते समुद्र के किनारे खड़े होकर के उसकी सुंदरता का दर्शन करता है, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, उसकी सुंदरता को स्वयं अनुभूति कर रहा है। इसमें जो बच्चों कठिन शब्द आए हैं एक बार उनको बता देता है। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर समय, प्रत्येक समय। नूतन मीन्स होता है नया। वेश का मतलब होता है परिधान, रूप, रंग बिरंग मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे। निराला का मतलब होता है अनोखा। रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब होता है सूर्य। सम्मुख का मतलब उसके सामने। थिरक रही है मतलब चंचल है यानी नाच रही है। वारिद माला, वारिद माला अर्थात मेघों का या बादलों का समूह है ना। नील गगन, गगन कहते हैं बच्चों आकाश को। नील नीला रंग। बिचरूं माने घूमूं फिरूं। इसका भावार्थ देखेंगे तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण यानी प्रकृति प्रत्येक क्षण रंग बिरंगा यानी अलग अलग रंगों में प्रतीत हो रही। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रकृति प्रतिक्षण अपना रूप बदल रही है, तरह तरह के रंग बिरंग रूप धारण कर रही है और देखता है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कह रहे हैं कि रवि कहते हैं सूर्य को। सूर्य के सामने बादलों का समूह तरह तरह से इधर सुधर जा रहा है तो लगता है जैसे कि वो थिरक रहा हो, नाच रहा हो। ऊपर नीचे नील समुद्र, नीचे नीला नीला समुद्र है। ऊपर को देखता है तो नीला आसमान है, नीला गगन है। तो उनका मन ऐसा लगता है कि मैं ऊपर जो नीला आसमान है, जो नीचे नीला समुद्र है, उन दोनों के बीच में जो बादलों की लड़ी है, जो बादलों का समूह है, बादलों का जो झुंड है, उन्हीं बादलों पर बैठ करके मैं आसमान पर विचरण करूं और सुंदर प्रकृति का दर्शन करूं। दूसरा स्टेंजा है बच्चों, दूसरी पंक्तियों का समूह है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर
के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो इसमें बच्चों प्रसंग यह है कि समुद्र के किनारे खड़ा होकर के पथिक अर्थात स्वयं रत्नाकर जी स्वयं आपके जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं वो दूर से ही समुद्र का दर्शन नहीं करना चाहते, बल्कि समुद्र के प्रत्येक कोने कोने में विचरण करके समुद्र का दर्शन करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि ये रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं बच्चों समुद्र को, कि रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र लहराता है, गर्जन करता है। और मलय, मलय पर्वत से आने वाली सुंदर सुगंधित जो शीतल हवा है वो भी बह रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, उत्साह भरा है हृदय में, उमंग से भरा है, उत्साह से भरा है मेरा हृदय इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के। कि जो ये हमारा जो विशाल समुद्र है, जो विस्तृत फैला हुआ है, उसकी जिसकी महिमा, जिसके गुणों का बखान किया गया है, रत्नाकर के घर के मैं प्रत्येक कोने कोने पर जो विस्तृत फैला हुआ है, दूर से जो दिख रहा है, मेरा मन कहता है कि मैं इस विशाल रत्नाकर के कोने कोने में जा कर के, लहरों में बैठ कर के, रत्नाकर के कोने कोने में जा कर के इसकी सुंदरता के दर्शन करूं। ऐसा इस कविता की पंक्तियों में बताया गया है। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं 2 स्टैंजा आपको उस स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे और एक बार अपने से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, और कहीं कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप पूछने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।